Hello everyone, welcome to Gyanamrit. I am Soumya Agrawal and today's video will be based on administrative management theory. As discussed before, today's video will consist of administrative management theory, which is also a part of classical theory of management. Administrative management theory. Administrative management theory was first generalized by Henry Fayol with his work in publication Fayol's 14 Principles of Management. इस अप्रोच में फ्योल ने ये एम्फसाइज किया है कि हम प्रोडक्टिविटी कैसे अचीव कर सकते हैं बाय बेटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन बिहेवियर. बेसिक फंक्शंस जो इस थियोरी के हैं वो है 5 मेजर फंक्शंस विच आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. Fayol's theory focuses on how management and workers are organized within the business to allow for the completion of task. कैसे हम मैनेजमेंट और वर्कर्स को ऑर्गेनाइज रखें जिससे हमारा टास्क टाइम पे और सही ढंग से कंप्लीट हो सके. नाउ द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं. किसी भी एग्ज़ाम में इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. First is division of labor. Division of labor within an organization allows specialization. Individual can become more proficient in the accomplishment of a limited set of activities. हम employees को पूरा set of activities, पूरा टास्क देने की बजाय एक लिमिटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जब देंगे तो वो काम हमारा बेटर हो सकेगा क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उस काम के लिए, जिससे काम बहुत अच्छे से अचीव होगा. So, division of labor according to their expertise. Second, authority and responsibility. Managers must have authority to issue command, but with the authority comes the responsibility to ensure that the work is done. मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होती है कि वो कमांड दे सकते हैं, बट उस कमांड के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि जो कमांड वो इशू कर रहे हैं क्या उससे वर्क कंप्लीट हो रहा है, क्या एम्प्लॉयज़ उसे फॉलो कर रहे हैं. ये सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद अथॉरिटी मैनेजर्स के पास आती हैं. डिसिप्लिन. देयर मस्ट बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी. सबॉर्डिनेट्स मस्ट फुल्ली ओबे इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सुपीरियर्स. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है शुड बी डन इन डिसिप्लिन टू द अथॉरिटी. जो भी कमांड इश्यू हुआ है सुपीरियर के थ्रू वो सबॉर्डिनेट्स को फॉलो करना ही होता है एंड दे शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. Unity of command. There should be only one senior for a subordinate from whom worker receives instructions. हर एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, जिससे ये नहीं होना चाहिए कि उन्हें कोई भी कन्फ्यूजन हो कि वो इस बॉस के लिए के अंडर में वर्क कर रहे हैं या इस बॉस के अंडर में वर्क कर रहे हैं, जिससे उनको वर्क करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और क्लियरिटी भी रहेगी कि कमांड हमें कौन करेगा. Unity of direction. Each work group or department is working under the singular plan that coordinates efforts. Work should be guided by one superior. जैसे हम कह रहे हैं कि हमें कमांड एक ही इंसान दे, एक ही बॉस दे, उसी तरह एक ही डायरेक्शन में हम काम करें. द टास्क शुड बी गिवन फ्रॉम वन हेड एंड शुड बी ऑन वन प्लान. हम एक ही प्लान के लिए काम कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हम अपना पूरा एफर्ट और पूरा टाइम देंगे जो कि काम बहुत अच्छे से अचीव होगा. 6 is subordination of individual interest. Interest of individuals are subordinate to a general interest of the group or company. जितना भी कंपनी का वर्क है उसे इंडिविजुअल को, एम्प्लॉय को इंटरेस्ट से करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करेंगे तभी हमारे इंडिविजुअल गोल्स अचीव होंगे. दैट शुड बी द मेन मोटो of each and every employee to achieve the organization's goal. Remuneration. Compensation is used to incentivize workers' performance. Remuneration can include both financial and non-financial form of compensation. Employees को remuneration मिलती है, whether we can say it's an incentive to work more hard. Remuneration दो ways की होती है, whether it is on monetary terms, that is for financial grounds, or whether it is non-monetary terms that can satisfy social, psychological and emotional needs of the employees. 8th is centralization and decentralization. Decision making should be either centralized, management makes all decision, or decentralized, employees also make decisions.
सेंट्रलाइज का मतलब है देयर इज़ वन बॉस, जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो एक हेड के अंडर लिए जाएंगे और सारे डिसीजंस वही देगा। देयर इज़ वन अथॉरिटी। बट डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर होता है कि देयर आर डिपार्टमेंटल हेड्स, हर हेड अपने कमांड्स इशू करता है, जिससे कि एक लोड हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोड होता है अथॉरिटी का, वो एक इंसान पे नहीं पड़ता, डिपार्टमेंटल हेड्स हो जाते हैं। डिफरेंट हेड्स इशू कमांड टू द एम्प्लॉयज़। तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ भी मेन अथॉरिटी के साथ डिसीजंस देते हैं। लाइन ऑफ अथॉरिटी 9th स्केलर चेन। हायरार्की शुड बी फॉलोड फ्रॉम टॉप टू मिडल टू लोअर। जितने भी कमांड्स इशू होते हैं वो फ्रॉम टॉप टू मिडल टू लोअर आते हैं, और जो भी वर्क डन होता है अकॉर्डिंग टू दैट कमांड्स वो लोअर टू मिडल टू टॉप जाता है। तो दैट हायरार्की शुड बी फॉलोड। 10th ऑर्डर। There must be well-defined rules and standards for the work environment and work responsibility. रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं वो आपको फॉलो करने हैं। जिस भी तरीके से कमांड इशू होते हैं, जिस भी तरीके से वर्क परफॉर्मेंस देनी होती है वर्क इन्वायरमेंट के अंडर में, दैट इज़ टू बी फॉलोड। इक्विटी। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी रन बेस्ड ऑन द फेयरनेस। दिस मेक्स एम्प्लॉयज़ to work in combination of kindliness and justice. It is said कि जब workers organization fairly work करेगा, it will give equal opportunity to all its employees, then workers भी fairly work करेंगे और work in justice achieve होगा। Stability of tenure. Here loyalty of employees means a lot to the organization on one part, and on the other the organization should also allow employees learn their responsibilities. On one hand employees should not leave the organization. जल्दी employees भी लॉयल रहें अपनी जॉब के लिए, इसलिए जल्दी जॉब ना छोड़ें, और ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हें पूरा टाइम दे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कर रहे हैं वो उनको समझ सकें और सीख सकें। Initiative. Managers must promote initiatives by allowing employees to create plans and carry them out. Managers को employees को promote करना चाहिए कि वो plans बनाएं और उन्हें act कर सकें अपने आप से भी। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें under command हो। इससे क्या होता है, जब ज़्यादा restrictions impose होती हैं तो work उतना नहीं आ पाता, output उतना achieve नहीं होता है। इसलिए there should be given a little initiatives to create the plans and carry them out. 14th and the last principle is spirit de corps, establishing a sense of belonging within the organization and creates a sense of unity and morale. जब organization और employees के साथ साथ काम करेंगे तो there will be a sense of belonging, जिससे उन दोनों में unity होगी, and when there will be a unity between the employees and the organization, the work will be achieved on better grounds. मोरालिटी बढ़ेगी काम की और वर्क भी अचीव होगा इन अ बेटर फॉर्म। Fiols 5 functions of management. These are the most important 5 functions of management. Planning में क्या है? Planning is a technique of looking ahead to future needs. What the organization is meant to achieve by analyzing the environment of the organization. ये सब planning में आता है. When we set up the objectives, establish the goals of the organization, तो वो planning में आता है. Organizing means dividing the task. Here comes 3 heads. First is dividing the task, मतलब division of labor. Then we say grouping up of jobs. Grouping up of jobs means departmentalization. And then the third is assigning authority and responsibility, means delegation of authority. So organizing means organizing the task, dividing it up, grouping the jobs and then assigning to a particular person. Directing or commanding, here the third function refers to instructing, guiding, counseling, motivating and leading the employees to perform the particular work. Fourth is coordinating refers to bringing all the activities of the organization and integrating all the functions therein. जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो चुकी हैं सारे फंक्शंस में, उन सबको इंटीग्रेट करना comes under coordinating. Fifth is controlling. Controlling means comparing the actual performance and expected standards and goals to take corrective actions. क्या डिफरेंस रह गया बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, और उसके लिए करेक्टिव स्टेप लेना.
वो कंट्रोलिंग में आता है. So this was the end to the administrative theory of management given by Henry Fayol. In the next video, we will be discussing about the bureaucratic theory of the classical theory of management. If you like the video, please like, share and comment in the comment section. Any improvements needed, तो please बताएं. We'll be working on it. Thank you. Hope you enjoy learning.